सलाम आदाब, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। बीते 31 जुलाई को हरियाणा के नूह जिले में हिंसा का मामला सामने आया था। इस हिंसा के बाद हरियाणा के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए थे। इस हिंसा का असर कई और जगहों पर देखने को मिला, लेकिन अगर कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले होते हैं तो ऐसी घटनाओं से बचने वाले लोग भी ज़रूर होते हैं। जहां ऐसी घटनाओं में शामिल होने वाले लोग होते हैं तो वहीं ऐसी घटनाओं से डरने वाले लोग भी ज़रूर होते हैं। लेकिन हाल ही में हिंदुस्तान का यह हिस्सा आग में जलता रहा। जहां लोग इस मुसीबत को टालने की दुआ और कोशिश कर रहे थे, वहीं इस देश का मीडिया हिंदुस्तान के इस हिस्से को मिनी पाकिस्तान कहकर पुकार रहा था। इस देश का मीडिया इस इलाके को बंजर बनाना चाहता था। इस देश का मीडिया इस इलाके के हर इंसान को कत्ल कराना चाहता था। इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकने वाला यही मीडिया है। यह मीडिया कर्मी नफरत चोपड़ा इस इलाके का परमानेंट इलाज चाहता है। ये वो परमानेंट इलाज चाहता है जो एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों का किया था। इस परमानेंट इलाज से मतलब द फाइनल सॉल्यूशन था। ये फाइनल सॉल्यूशन वही कोड है जिसका इस्तेमाल करके एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया था। ये मीडिया नहीं, खून के प्यासे लोग हैं। ये नफरत खोर जिस इलाके को और जिन लोगों को मिटाने की कोशिश में है, वो शायद इनकी तारीख से वाकिफ़ नहीं है। तारीख गवाह है, जब भी इस मुल्क पर किसी ताकत ने अपना जोर आजमाया तो इसी मेवात के लोगों ने उन ताकतों का बगैर अपनी जानों की परवाह किए बिना मुकाबला किया। जब भी इस मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली पर कोई खतरा आया तो इसी मेवात के बहादुरों ने उससे निमटने की कसम खाई। इस मुल्क के लिए शहीद होने वाला पहला मुसलमान इसी मेवात से था, जिसका नाम राजा हसन खां मेवाती था। राजा हसन खां मेवाती एक मुस्लिम हुक्मरान ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के खिलाफ एक हिंदू राजा राणा सांगा के साथ मिलकर लड़ने वाला मेवात रियासत का आखिरी राजा था। पहली जंग आज़ादी में 2500 मेवात के मेव शहीद हो गए थे। मेवात के 70 गांवों को अंग्रेज हुकूमत ने जलाकर खाक कर दिया था। बलबन ने जब यहाँ अपना सर उभारा तो इसी मेवात के बेशुमार मेव शहीद हो गए थे। आज यहाँ के लोगों पर पिछड़ेपन का धब्बा ज़रूर लगा हुआ है। ये लोग सेकुलरिज्म के नाम से वाकिफ़ भले ही ना हो, लेकिन यहाँ से बढ़कर सेकुलरिज्म की मिसाल देश के किसी भी कोने में मिलना नामुमकिन है। अपनी बड़ी और खोखली ज़ुबान से भले ही कोई देशभक्ति की रट लगाता हो, लेकिन इस मुल्क में यहाँ के लोगों से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजहबी बुनियाद पर निशाना बना रखा है। इस इलाके को सिर्फ इसलिए नफरत की आग में जला रखा है कि इस इलाके में रहने वाले लोग मुसलमान हैं। कश्मीरी लाल जाकिर ने मेवात के मेवों की कुर्बानी को और यहाँ के लोगों के हालात को बयान करते हुए एक शेर लिखा है कि वो दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ये अगस्त का महीना है और ये वही महीना है जिसमें हमारे देश हिंदुस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। इस आज़ादी के लिए हमारे मुल्क के तमाम लोगों ने मिलकर मजहबी दीवारों को और म्यूचुअल डिफरेंसेस को तोड़कर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और इस देश के हर समाज के और हर मजहब के लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। मुल्क की आज़ादी में मेवात के मेवों की कुर्बानी को भले ही भुला और मिटा दिया हो, लेकिन इस मुल्क की मिट्टी और ये सरजमीन इनकी कुर्बानियों को नहीं भुला सकती। इस इलाके को मिनी पाकिस्तान कहने वाले 2 टके के देशभक्तों पर क्या कोई देशद्रोह का मुकदमा चला पाएगा? हरगिज़ नहीं। मीडिया का काम अब इस मुल्क में सिर्फ नफरत फैलाना रह गया है। 10 सालों से जो हिंदू मुसलमान कर करके ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये उसी नफरत का नतीजा है। इस नफरत की वजह से दंगों में शामिल होने वाले नौजवान नफरत फैलाने वालों के घरों से नहीं होते। ये राजनीतिक फ़ायदों के लिए लड़ाने वाले लीडर्स और ये हिंदू मुसलमान करके अपनी दुकानें चलाने वाले लोग अपने बच्चों को भी यही सीख दें कि तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है, तुम्हें हथियार चलाने हैं, तुम्हें दंगों में शामिल होना है। इन्हें हम जैसे लोगों को आपस में लड़ाकर अपने लोगों की अच्छी तालीम से मतलब है। लोग लड़े भिड़ें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दंगों में मरने वाले और बर्बाद होने वाले हम और आप जैसे आम लोग ही होते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ऐसे दंगों का हिस्सा बिल्कुल ना बने। सिर्फ नफ़रत से नफ़रत करें, आपसी नफ़रत से दूर रहें। आप भी अच्छी तालीम हासिल करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।